मित्रों, अगर आप फाइनेंस का अस्थायी समाधान चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में हम 6 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि साइनस को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। और दोस्तों, 2 योगा, 2 नियम, 2 आदत समझेंगे। इन सारी चीज़ों को अपना करके आप साइनस का जड़ से समाधान कर सकते हैं। और दोस्तों, दोबारा फिर कभी आपको साइनस नहीं होगा। तो इसलिए मित्रों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक वीडियो को सुनिएगा। सुनने के बाद ये जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, ये महत्वपूर्ण जानकारी हर ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मित्रों, मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारा पूरा समाज स्वस्थ और निरोग रहे, जिससे हमारा भारत एक मजबूत भारत बन सके। तो दोस्तों, मेरे इस मिशन में आप सहयोगी बनिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। पहले कुछ सावधानियां जानते हैं। अगर हमें साइनस है तो कैसे स्थान पर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको साइनस की समस्या है तो सबसे पहले ठंडे स्थानों पर ना रहें। जैसे कमरा है, कुछ कमरे होते हैं ऊपर नीचे, तो ठंडी के समय में वो कमरा बहुत ठंडा रहता है, तो ऐसे स्थानों से बचना होगा। और दूसरी चीज दोस्तों, रोज सुबह उगते हुए सूरज के सामने सूर्य की किरणों से अपने शरीर को सेकना होगा। इसके लिए सबसे उचित समय है सुबह का समय, जब सूर्योदय हो जाए। दोस्तों, मान लीजिए गर्मी का समय है, जैसे ही सूर्य निकले आप 40 से 45 मिनट रोज सूर्य के संपर्क में रहिए। दोपहर में नहीं, सुबह सुबह, चाहे ठंडे का समय हो, चाहे बारिश का, और चाहे दोस्तों जो भी सीजन हो, आपको हमेशा सूर्य की किरणों के सामने सिकाई करना है। और अपने खाने पीने में कुछ बदलाव करना होगा। जैसे बाहर की जितनी भी चीजें हैं, चाहे पिज्जा, बर्गर, मोमोज, पानी पूरी, समोसे, ये बाहर के डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, जितनी भी चीजें हैं, इन्हें नहीं लेना है। कोई भी ठंडी चीज का प्रयोग नहीं करना है। चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, ठंडा पानी हुआ, या फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हुआ, इसका सेवन आपको नहीं करना है। तो ठंडी चीजों के खाने से बचना होगा। और दोस्तों, आपको ठंडी दही भी नहीं खाना, आइसक्रीम, कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना है, खास करके रात के समय में। इस सावधानी बरतना है। तो आप कहेंगे फिर खाने में क्या लें। दोस्तों, आपको अपने खाने में, डेली रूटीन में हरी साग सब्जियों को सीजन शामिल करिए, जो उस समय पाई जाती हो जहाँ पे आप रहते हो। इन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ताजे फलों का हमें सेवन करना चाहिए। कुछ बीन्स हैं, उन्हें अंकुरित करके आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट को भिगो करके ले सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन करें। और इसके साथ साथ दोस्तों, मल्टीग्रेन दाल का, और आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट आपके घर के होने चाहिए, बाहर के नहीं होने चाहिए। और खास चीज दोस्तों, आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने पाचन तंत्र पर। आपका पाचन तंत्र हमेशा दोस्तों सही होना चाहिए, जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, हमारी सभी बीमारी की जड़ हमारा पाचन तंत्र है। इसलिए गैस, कब्ज, एसिडिटी होने से बचना होगा। इतनी सावधानी आपको बरतनी होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं 2 नियम के बारे में। ये 2 नियम आपको ज़रूर अपनाना है। पहला नियम क्या है दोस्तों? डेली 16 घंटे की फास्टिंग करना है। डेली 16 घंटे की फास्टिंग करना है। और इसमें आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, आपका शरीर किस प्रवृत्ति का है। कफ प्रवृत्ति, पित्त प्रवृत्ति या वात प्रवृत्ति का है। अगर पित्त प्रवृत्ति का है तो आपको बहुत एसिडिटी बनती होगी, तो भी आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। एसिडिटी वाले प्रोडक्ट नहीं लेना है। तो 16 घंटे फास्टिंग करने का सबसे आसान सा तरीका है दोस्तों, आपको सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डालना होगा। जैसे गर्मी में 7 बजे सूर्य डूबता है, तो आपको 6 बजे खाना खा लेना है। और ये खाना जो होगा एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। रात के खाने में दोस्तों तली भुनी चीजें नहीं होंगी, मसालेदार नहीं होगा, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा।
और दोस्तों रात के खाने में डेयरी प्रोडक्ट नहीं होगा, जैसे दूध, दही, पनीर, मट्ठा, ये चीजें नहीं होने चाहिए। एकदम हल्का सुपाच्य। और रात का खाना आधा पेट आपको खाना है। तो दोस्तों जब ये खाना खाएंगे तो ये खाना 3 से 4 घंटे के अंदर पच जाएगा। अब जब 10 बजे आप सोने जाएंगे तो जो कुछ आपने खाया है ये आपका खाना पच जाएगा। यानी कि अब रात भी आपका पेट क्या है, आपकी किडनी, लंग्स सब पूर्ण रूप से अपनी साफ सफाई का काम करेंगे। अब अगले दिन कब आपको खाना है? अगले दिन दोस्तों सुबह 11 से 12 बजे के बीच खाना है। अब आज खाना आपने कब खाया? 6 बजे खाया शाम को। अगले दिन आप अगर दोस्तों 10 बजे खा रहे हैं तो 6 से 6 12 4 16, यानी कि 10 बजे भी आप खाना अगले दिन खा सकते हैं। इस 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। अब 16 घंटे की फास्टिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो आप तन मन धन से रात में पूर्ण रूप से आराम करेंगे। आपके शरीर के सारे आर्गन को रेस्ट मिल गया, जिससे आपके शरीर के सारे आर्गन अपनी साफ सफाई का काम करेंगे। दूसरा क्या फायदा होता है? दोस्तों जब हम फास्टिंग पे होते हैं, उपवास पे होते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपने बीमारी को खुद ठीक करने लगता है। ये पहला नियम आपको अपनाना है, इसे मिस नहीं करना है। 16 घंटे की फास्टिंग। दूसरा नियम क्या है दोस्तों? आपको सुबह 5 बजे उठना है, किसी भी कीमत पर आपको 5 बजे के पहले उठना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए अपने इच्छा अनुसार। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आपको कंटिन्यू देना है। चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो। इसे कभी स्किप मत करना, इसे कभी मिस ना करना। इसमें करना क्या है? दोस्तों कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी तेज गति से, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करना है। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के दोस्तों अलग ही बेनिफिट है। अगर हम बेनिफिट की चर्चा करें तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। समझ लीजिए बेनिफिट ही मिलेगा। और तेज गति का मतलब क्या होता है? 1 मिनट में 60 से 70 कदम होने चाहिए। 2 कदमों के बीच की जो दूरी होगी वो दोस्तों 1 मीटर की होगी। और जब आप इस हिसाब से चलेंगे तो दोस्तों 26 जनवरी और 15 अगस्त को जैसे हमारे आर्मी के जवान परेड निकालते हैं, आपकी चाल उसी तरह से होगी। और जब आप इस तरह से चलते हैं तो दोस्तों हमारे जो हार्ट का जो पंप करता है वो नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज हार्ट पंप करेगा, जिससे आपके शरीर में ब्लड फ्लो तेजी से होगा, यानी खून का दौरा तेजी से होगा। आपके शरीर में कोने-कोने तक ऑक्सीजन का संचार होगा। नसों में कहीं कोई रुकावट है तो दूर हो जाएगी। इसी हिसाब से रोज मॉर्निंग वॉक करना है। और ये 5 से 6 किलोमीटर को आपको 20 से 25 मिनट में कवर करना है, चाहे आप जिस उम्र में हैं। चाहे आप 15 के हैं, चाहे 85 के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इतनी देर में इसे कवर करेंगे। जब कवर हो जाए तो वहीं बैठ के, घर पे नहीं, बाहर खुले आसमान के नीचे, यानी सूर्य की किरणों में आपको क्या करना है? 2-3 योगा करना है। पहला योगा क्या है दोस्तों? आपको अनुलोम-विलोम करना है डेली आधा घंटे। अगर आप डेली आधे घंटे अनुलोम-विलोम करते हैं तो आपके पूरे शरीर के कोने-कोने तक ऑक्सीजन का संचार होगा। तुरंत उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट कपालभाति करना है। कपालभाति करने से पाचन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं दूर होती हैं और पाचन से संबंधित हमें कोई समस्या नहीं होती है। अब दोनों योगा आपके कंप्लीट हो गए तो वहीं बैठ के आपको ये योगा और करना है, वो है ध्यान, मेडिटेशन। आपको दोस्तों 15 से 20 मिनट डेली मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर क्या होता है? अंदर से मजबूत होता है। आप अपने आप को अपने बस में करते हैं। आप अपने इंद्रियों को अपने बस में करते हैं। दोस्तों जिसने भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने बस में कर लिया, वो दोस्तों हर बीमारी, यानी कि पूरी दुनिया को वो जीत लिया। तो आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। अगर इतने चीजें डेली कंटिन्यू कर रहे हैं
तो आप ऐसे मान लीजिए आपके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो मित्रों कभी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। अब चलिए वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको खाना है, दिनचर्या में कैसे शामिल करना है। जैसे दोस्तों हमने आपको बताया था, जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक करके वापस घर पे आएंगे, मान लीजिए आप मॉर्निंग वॉक करके सुबह वापस 7 बजे घर पे आ गए या 8 बजे घर पे आ गए, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको करना है सफेद पेठा वाला कद्दू होता है, जिसे सफेद कद्दू कहते हैं या पेठा वाला कद्दू कहते हैं, या आपको लौकी का, चाहे सफेद पेठा वाला कद्दू का जूस लीजिए या लौकी का जूस लेना है आपको 1 गिलास। सुबह सुबह खाली पेट आपको लेना है, सुबह सुबह खाली पेट लेना है, बस इतनी सावधानी बरतना है। जूस पीने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। एक इसका काम क्या है दोस्तों, ये सफेद पेठा वाला जो कद्दू का जूस है या लौकी का जो जूस है, ये आपके आंतों की किडनियों की साफ सफाई का काम करता है। और जब हमारी किडनियां आंतें गंदी होती हैं, कभी हमें साइनस होता है, कभी हमें जुकाम होता है, तभी यानी तरह तरह की बीमारियां होती हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा है आंतों की साफ सफाई करने का तरीका है, वो है दोस्तों पानी वाला एनिमा। पानी वाला एनिमा लेना बहुत सेफ है, और दोस्तों इसका कोई नुकसान नहीं और बहुत आसान है। इनिमा सेट आपको मार्केट में मिल जाएगा। पानी आप अपना घर का लीजिए, जो पानी आप पीते हैं, कितने लेना है, 300 से 400 ml पानी का आपको इनीमा लेना है। यह इनीमा कैसे लिया जाएगा दोस्तों, आपके गांव में कोई भी निजी प्रैक्टिशनर होगा या किसी भी कंपाउंडर के पास जा करके आप पानी वाला इनीमा लीजिए। कितने दिन तक लेना है पानी वाला इनीमा दोस्तों, आपको लेना है 21 दिन तक लगातार। इससे आपके आंतों की किडनियों की साफ सफाई हो जाएगी। अगर इस बीच आपको जुकाम बुखार हो जाए तो घबराना नहीं है, एनीमा को बंद नहीं करना है। आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी बीमारी ठीक हो रही है, आपका शरीर एक्टिव हो रहा है अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। अब 21 दिन तक लगातार लेने के बाद आपको कितने दिन, फिर उसके बाद हफ्ते में एक बार लेना है, फिर 15 दिन पे एक बार लेना है, और महीने पे एक बार लेना है। यानी कि ऐसे 3 महीने तक स्टेप बाय स्टेप करके इस सिस्टम को बंद कर देना। ये मत सोचिएगा कि इसका आप आदी हो जाएंगे दोस्तों, इसका शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे आपकी डेली रूटीन है उसी तरह पे, क्योंकि इस बीमारी में आंतों की साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। ये हो गया दोस्तों पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आप पेठे का या लौकी का जूस नहीं पी पा रहे हैं तो इसका दूसरा विकल्प है, आपको लेना है दोस्तों 10 से 12 मुनक्का लेना है। इसे अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने पर एक गिलास पानी में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए, और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर पे आएंगे, ये मुनक्का खा लेना है। मुनक्का खाने के बाद इस पूरे पानी को पी लेना है। ये दूसरा है साफ सफाई करने का तरीका। तो दोस्तों इस हिसाब से आप आंतों की साफ सफाई करेंगे। अब आपको रोज एक सलाद लेना है। सलाद खाने से पहले दोस्तों सलाद खाने के नियम जान लीजिए। दोस्तों सलाद जब भी खाना, इसे दिन में खाना, सलाद को रात में नहीं खाया जाता है। सलाद खाने के स्थान पर खाना खाने के साथ कभी नहीं खाया जाता है, जबकि आज के समय में सब लोग सलाद को खाने के साथ खाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप सलाद खाइए उस समय खाना नहीं खाइए। क्यों नहीं खाना चाहते, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक दो रीजन हम आपको बता देते हैं। ये आपकी सलाद कच्चा होता है, आपका खाना पका होता है। आपका खाना गर्म होता है, आपकी सलाद जो है ठंडी होती है। आपकी सलाद में कुछ ऐसी विपरीत चीजें होती है जो खाने के साथ नहीं ली जाती है। मोटे तौर पर आप समझ लीजिए। इसलिए, और दूसरा क्या कारण है, आपका खाना भी हैवी है और सलाद भी दोस्तों फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख खजाना है। तो दोनों गरिष्ठ चीजें, यानी दो हैवी चीजें जब एक साथ आप खाएंगे, इसे पचने में समय लगेगा, और जितना समय पचने में लगता है उतनी देर तक आपका खाना आपके पेट में पड़ा रहेगा। तो ज्यादा देर तक आपका खाना जब पेट में पड़ा रहता है तो खाना सड़ने लगता है, जिससे गैस कब्ज एसिडिटी होती है। ऐसे बहुत सारे रीजन है। सलाद खाने से 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है, और सलाद खाने के
3 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है, जब तक अच्छी सी भूख न लगे, अच्छे से प्यास न लगे। अब एक दिन में कितना सलाद लेना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5% हमें सलाद खाना चाहिए। जैसे आपका वेट 60 किलो है तो 300 ग्राम सलाद लेना है। सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी? दोस्तों, उस मौसम में जो चीज सब्जियां पाई जाती हैं, उन्हीं सब्जियों का सलाद लेना है। जैसे गाजर, चुकंदर, मूली, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, पुदीना की पत्ती, धनिया की पत्ती, भुना हुआ जीरा, ये सारी चीजें आप अपने सलाद में शामिल कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, ये हो गया सलाद आपको रोज लेना है। अब आप दोस्तों एक काढ़ा बना के आप लेना है पानी। एक काढ़ा का क्या काम का है? ये दोस्तों ये भी आंतों की किडनियों की साफ सफाई का काम करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा। तो इसे करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? दोस्तों, 1 कप पानी लीजिए। और दोस्तों ये जानिए, जहाँ पे आप चाय पीते हैं, चाय को आपको नहीं पीना है। चाय के स्थान पर इन्हीं चीजों का सेवन करना है। आपको लेना है 1 कप पानी, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, 2 से 3 काली मिर्च, और इसमें डालना है आपको हरी इलायची 2 से 3 पीस, दालचीनी 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, और तुलसी की 3 से 4 पत्ती डाल करके सारी चीजें खून के उसे पानी में डाल दीजिए। पानी को खूब अच्छी तरह से उबाल दीजिए। उबलते उबलते जब पानी आधा कप रह जाए, किसी को जैसे आप चाय पीते हैं उसी के तौर पर इस पानी को दिन भर में 1 से 2 बार आप पी सकते हैं। इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और दोस्तों, जो आपके नसों में या जो आपको जुकाम हुआ उससे भी रिलीफ देता है, क्योंकि अदरक, काली मिर्च, हरी इलायची, दालचीनी, तुलसी, ये सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। ये आपको करना है। अब दोस्तों, रात में सोते समय आपको क्या लेना है? रात में सोते समय 1 गिलास दूध लेना है। अब इस दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। अब इस दूध को दोस्तों गर्म कर लीजिए। जब गर्म करने के लिए आप दूध को गैस पे रखना, इसी में आपको डालना है हल्दी का पाउडर। ये हल्दी पाउडर आपके घर का होगा, पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं लेना है। पैकेट के हल्दी पाउडर में दोस्तों क्या मिला होता है? आर्टिफिशियल कलर, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल के उस दूध को अच्छी तरह से उबाल दीजिए। दूध जब अच्छी तरह से उबल जाए, इसे उतारिए। जब ये पीने लायक हो जाए तो दोस्तों इसी में अफगंधा चूर्ण 1 चम्मच मिला करके इसी दूध को रोज रात में पीना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। और दूध पीने के 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। तो ये दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने बताया, अगर इसी तरह से आप इन नियमों का पालन करते हैं, इन चीजों को दोस्तों सेवन करते हैं, तो आप साइनस को घर पे रहकर बिना किसी साइड इफेक्ट के उसे ठीक कर सकते हैं। उसे आप ठीक कर सकते हैं। ये साइनस कोई बीमारी नहीं है, यह दोस्तों लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं। और यही लाइफ स्टाइल बीमारियां आज के समय में असाध्य बीमारी हम आप मान बैठे। दोस्तों, शरीर की 50% लाइफ स्टाइल बीमारी को आप अपने डेली रूटीन में परिवर्तन करके, प्राकृतिक नियमों को अपना करके, दिनचर्या को अपना करके दोस्तों ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से और जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। और हाँ मित्रों, मैदा, चीनी और रिफाइन से बनी हुई ये 3 चीजें कभी मत खाना। ये 3 जहर हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। इनसे बनी हुई जितने भी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए इन 3 चीजों से बने हुए किसी भी प्रोडक्ट का सेवन आपको नहीं करना है, इन्हें त्याग देना है। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।